वेलकम एट ज्ञानकडा यूट्यूब चैनल। ज्ञानकडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, सेव एन एलिफेंट। हाथियों को कैसे बचाया जाए, हाथियों के साथ होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं का कारण क्या है, कितने हाथी इस हादसों के शिकार हुए हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रयासरत है। एलिफेंट की दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या है। जंगलों की कटाई हाथियों पर भारी पड़ती जा रही है। औद्योगिकरण के साथ मानव के बढ़ते हुए दखल से जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे पारिस्थितिकी यानी कि जलवायु और वातावरण का तंत्र जो है ये बिगड़ता जा रहा है। इसका नुकसान मनुष्य ही नहीं, पेड़, पशु, पक्षी सभी को झेलना पड़ रहा है। खेती के लिए इंसान जंगल काट रहा है, वहीं भोजन की तलाश में जंगली जीव शहरों में आ रहे हैं। जंगली जीवों को जगह न मिलने के कारण, जगह की समस्या होने के कारण और भोजन की कमी के कारण वो जंगल की बजाय गांव की तरफ लौट रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। इससे मानव और वन जीवों के बीच में अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के दो संभागों की यदि हम बात करें, जिनमें बिलासपुर और सरगुजा में एक महीने में ही हाथियों ने कोरबा, सरगुजा और जसपुर जिले में 13 लोगों की हत्याएं की मारा। जनहानि के साथ साथ हाथियों के झुंड ने फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। धान की फसल को सरकारों से बढ़ावा मिला है। हाथियों की इस गंभीर समस्या होने का एक बड़ा कारण सरकारों का ध्यान को प्रोत्साहन देना है। धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का असर यह हुआ है कि जंगल से लगे हुए क्षेत्रों में भी धान की फसल लहला रही है। हाथियों को लगता है कि एक स्थान पर उन्हें ज्यादा चारा मिल सकता है और इसलिए धान के खेतों की ओर वो आते हैं। जैसे जैसे धान की उपज बढ़ी हुई है, धान के पैदावार बढ़ी है और धान की खेती करना स्टार्ट किया है किसानों ने, तो वो धान के खेतों की ओर चले आते हैं। हाथियों का पूरा झुंड उस धान की ओर आ जाता है। अंधाधुंध वनाधिकार, पत्थर काटना बना मुसीबत। जंगल में वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में केंद्र सरकार एक एक्ट लेकर आई। 2007 में नया कानून बना। 5-6 साल में प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन अभी भी लोग वैध और अवैध तरीके से भूमि अधिकार पत्र हासिल कर रहे हैं और जंगल के भीतर ही जमीन का कब्जा कर रहे हैं। हाथी सैकड़ों साल तक नहीं भूलता है रास्ता। ये आपको जानकर बहुत अचंभा होगा कि हाथी एक बार जिस रास्ते पे आ जाते हैं, वो 100 साल के बाद में भी उसी रास्ते पे आते हैं। हाथियों का दल जिस रास्ते पर निकलता है, वह रास्ता उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहता है। झुंड में हाथी बढ़ जाते हैं तो कुछ हाथी अलग होकर नया मार्ग व रहवास खोजते हैं। यह काम लोनर या नर हाथी का होता है। कारबा में जिस लोनर हाथी ने एक महीने में 5 लोगों को मारा, उसे लेकर भी चर्चा है कि वह नए झुंड के लिए मार्ग की रेकी पर निकला है या झुंड की तरफ दोबारा लौट रहा है। प्रधान है दो हाथियों का समाज। सबसे उम्रदराज मादा हाथी अपने झुंड की लीडर होती है, जिसे काऊ कहा जाता है, जबकि नर हाथी को बूल कहा जाता है। झुंड में बेबी एलिफेंट के आने से सुरक्षा के लिहाज से झुंड नर हाथी को सामाजिक तौर पर कुछ माह के लिए बहिष्कृत कर देता है। झुंड से बहिष्कृत होने के बाद नर हाथी बेचैन हो जाता है और अपने लिए अलग रास्ता तलाशता है। बेचैन होने से नर हाथी का स्वभाव बहुत ही आक्रामक हो जाता है और वो किसान जो धान की खेती करते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि धान की खेती के और हाथी लौटते हैं, उनसे उनका नुकसान होता है।
ये था आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पशु पक्षियों, आवारा पक्षियों की सुरक्षा के लिए और इनकी देखभाल के लिए नियमित हम टॉपिक लेकर आते रहते हैं। यदि आप भी आवारा पशुओं की देखभाल के लिए या उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप भी हमारी मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें या दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान कांडा यूट्यूब चैनल।